पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त एक बार फिर ज़लज़ले की लपेट में है। सुहेल वड़ाइच का एक कॉलम और DGISPR की सख्त तरीन तरदीद। एक तरफ सहाफ़ी का दावा कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, दूसरी तरफ फ़ौज का कहना कि सब कुछ झूठ और अफसाना है। सवाल ये है कि आखिर सच कौन छुपा रहा है? क्या ये महज एक सहाफ़ती मुबालगा आ रही थी या फिर इस्टेब्लिशमेंट अपने काले करतूत अवाम से छुपाने की कोशिश कर रही है? कहानी की शुरुआत हुई सुहेल वड़ाइच के कॉलम से, जिसका उन्वान था फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात। इस कॉलम में उन्होंने ब्रसेल्स में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने ये बात लिखी कि सियासी मुफाहमत सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब माफ़ी खालिसतन मुखलिसाना हो। एक आम जुमला लगने वाला ये बयान बिजली की तरह फैला। सियासी पिंडुतों ने कहा कि शायद ये इशारा इमरान खान और 9 मई के वाक़यात की तरफ है। कुछ ने इसे इस्टेब्लिशमेंट की नई डील पॉलिसी करार दिया। यूं एक कॉलम ने पूरे सियासी मंजरनामे में तूफ़ान खड़ा कर दिया। ये बात शायद बर्दाश्त न हुई और जल्द ही DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सामने आए। एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वड़ैच के कॉलम को सख्ती से रद्द कर दिया। उनके अल्फाज थे, ये फैब्रिकेटेड है, ये मिसलीडिंग है। आर्मी चीफ ने ब्रसेल्स में ना तो कोई इंटरव्यू दिया और ना ही कोई सियासी बयान दिया गया। इनके लहजे से गुस्सा और बेरहमी साफ झलक रही थी। लेकिन यही सवाल पैदा हुआ, अगर ये सब झूठ था तो फौज को इतनी जल्दी और इतनी शिद्दत से तरदीद की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये वाकई झूठ था या फिर हकीकत को दबाने की एक और कोशिश? इधर सुहेल वड़ाइच ने वजाहत देते हुए कहा कि उन्होंने कॉलम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये कोई बाकायदा इंटरव्यू था, ना ही किसी खास सियासी रहनुमा या 9 मई का जिक्र किया गया। उनके मुताबिक DGISPR ने जिस बात की तरदीद की वो उनके कॉलम में थी ही नहीं। गोया एक सहाफ़ी को झूठा और साजिशी बनाकर पेश किया गया ताकि असल बात अवाम तक न पहुंच सके। क्या ये वही पुरानी रवायत नहीं जिसमें हर इख्तलाफी आवाज़ को खामोश करने के लिए उस पर फेक का लेबल लगा दिया जाता है? इस तनाज़े ने मीडिया के अंदर भी ज़लज़ला पैदा कर दिया। कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि वड़ाइच हमेशा से अलामती और इश्तिहारों में लिखते हैं, उनकी तहरीरों को बराह रास्त बयानात समझना ही गलती है। लेकिन कुछ हलकों ने सवाल उठाया कि जब बात आर्मी चीफ जैसे हसास मनसब की हो तो अल्फाज का इंतखाब 100 बार सोच समझ कर करना चाहिए। सियासी रहनुमाओं ने भी अपनी अपनी तोपें खोल दी। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुहेल वड़ाइच का कॉलम अपनी जगह दुरुस्त था, मगर सोशल मीडिया पर होने वाली कैंपेन ने मामला बिगाड़ दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ के हामियों ने उसे खुली साजिश कहा। यूं कॉलम एक कागज से निकलकर मुल्क भर की सियासी बहस का मरकज बन गया। ये मामला सिर्फ एक सहाफ़ी और फौज के बीच इख्तलाफ नहीं है,